पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए उम्मीद से कई गुना ज्यादा लाखों लाखों की संख्या में आई ये अपार भीड़ इस बार यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को सत्ता में जरूर लाएगी। ये भीड़ नहीं, ये जन सैलाब है। ये बसपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की ताकत की एक झलक है। ये नीला समंदर गुरुवार 9 अक्टूबर को लखनऊ के रामाबाई मैदान को अपने आगोश में ले चुका था। अवसर था मान्यवर कांशीराम जी की पुण्यतिथि का। 4 से 5 लाख कार्यकर्ताओं की मौजूदगी दर्शाती है कि कांशीराम का आज भी लोगों के जीवन में क्या महत्व है। साथ ही ये वो क्षण था जब मायावती ने अपनी मौजूदगी का पूरे दमखम के साथ एहसास कराया कि आज के कार्यक्रम में अपने खुद के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए उम्मीद से कई गुना ज्यादा लाखों लाखों की संख्या में आई ये अपार भीड़ इस बार यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को सत्ता में जरूर लाएगी। और इसके लिए अभी से ही पार्टी के लोगों को यहाँ विरोधी पार्टियों के पुराने व नए सभी षड्यंत्रों व हथकंडों आदि से सावधानी बरतते हुए अपनी पार्टी के जनाधार को बड़े पार्टी संस्थापक कांशीराम की पुण्यतिथि पर बसपा प्रमुख मायावती ने कहा, हम वर्तमान सरकार के आभारी हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी सरकार के विपरीत इस स्थान पर आने वाले लोगों से एकत्र किए गए धन को वर्तमान भाजपा सरकार द्वारा दबाया नहीं गया है। जब हम सत्ता में थे और ये स्मारक स्थल बनाया गया था तो हमने उन लोगों के लिए टिकट प्रदान करने का फैसला किया जो इसे देखना चाहते थे और इससे उत्पन्न राजस्व का उपयोग अन्य चीज़ों पर नहीं किया जाएगा बल्कि इसका उपयोग लखनऊ में बने पार्कों और अन्य स्मारक स्थलों के रख रखाव के लिए किया जाएगा। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत बहुत आभारी है और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की तरह वर्तमान भाजपा की राज्य सरकार ने इसे दबाकर नहीं रखा है, बल्कि पार्टी के आग्रह करने पर इसकी मरम्मत करने पर पूरा खर्च किया है। इस संबंध में मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, जब यूपी में हमारी सरकार थी और ये मान्यवर श्री कांशीराम जी के आदर सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का तो वो किसी और मद पर खर्च नहीं किया जाएगा बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाएगा। आरक्षण के मुद्दे पर भी बसपा प्रमुख ने बात की। सपा को घेरते हुए मायावती ने कहा कि सपा सरकार ने हमेशा आरक्षण के मामले में पक्षपात किया। पदोन्नति में आरक्षण को तो लगभग खत्म ही कर दिया गया था। साथ ही सपा सरकार ने गुंडों, माफियाओं और अराजक तत्वों को खुला संरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि आज वही हालात हमें बीजेपी सरकार में भी देखने को मिल रहे हैं। भले ही
बीजेपी सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है, लेकिन उनका वास्तविक लाभ जमीनी स्तर तक नहीं पहुंचता। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मायावती ने कहा कि आज़ादी के बाद शुरुआती दशकों में कांग्रेस ने दलितों और पिछड़े वर्गों का शोषण किया। मायावती ने कहा कि कांशी राम जी की ये दिली इच्छा थी कि जहां दलितों और पिछड़े वर्गों की आबादी अधिक है, वहां वे अपने दम पर पूरी ताकत के साथ सरकार बनाएं। हालांकि ये सपना उनके जीवन काल में पूरा नहीं हो सका, लेकिन 2007 में हमने बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई। इससे पहले 3 बार हम गठबंधन की सरकारों का हिस्सा रहे, लेकिन 2007 में हमने चौथी बार अकेले दम पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। उन्होंने ये भी कहा कि बसपा की यह ऐतिहासिक जीत जातिवादी पार्टियों भाजपा, कांग्रेस, सपा और अन्य को कभी रास नहीं आई। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद केंद्र की भाजपा सरकार ने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ गलत मुकदमे दर्ज करवाए। आईटी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को हमारे पीछे लगाकर हमारी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने भी इस मामले में कभी कोई राहत नहीं दी। आकाश आनंद ने कहा कि इस बार यूपी में 5वीं बार यहां सर्वजन हिताय और सुखाय अकेले ही सरकार जरूर बनाने जा रही है, जिसकी आज यूपी की जनता को काफी जरूरत भी है। हमें बसपा को सत्ता में जरूर लाना है, तभी बाबा साहेब BR अम्बेडकर द्वारा दिए गए आरक्षण लाभों का पूरा लाभ वंचितों को मिल सकता है। आपने 4 बार अपनी पार्टी और बहन जी के नेतृत्व में बनी सरकार में काफ़ी कुछ होते देखा है, इसलिए हमें बसपा को सत्ता में ज़रूर लाना है। ये बहुजन समाज की ज़रूरत भी है। ये कांशी राम जी के प्रति हम सबकी सच्ची श्रद्धा भी होगी। तो ये रही पूरी खबर मायावती जी को लेकर, जिन्होंने रामाबाई मैदान में इतनी बड़ी रैली की कांशी राम जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।